नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज़। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, आज हमारे बीच टकला नेताजी भी बैठे हैं। दरअसल टकला नेताजी कद्दूपुर की जनता को अपना एक संदेश देना चाहते हैं। तो बिना लेट किए हुए टकला नेताजी कद्दूपुर की जनता को जो भी आप बताना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पगला जी, अपना न्यूज़ चैनल पे हमको बुलाने के लिए। अरे टकला नेताजी, धन्यवाद का क्या बात है इसमें, ये तो मेरा काम है। चलिए आप बताइए, क्या संदेश है आपका कद्दूपुर वासियों के लिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परसों महाशिवरात्रि है और हर साल की तरह महाशिवरात्रि के दिन हम कद्दूपुर में कुछ न कुछ नया करते हैं ताकि गरीब लोग को मदद मिल सके और उस लोग का हेल्प हो सके। और इस बार भी हम कुछ नया करने वाले हैं। तो टकला नेताजी, इस बार महाशिवरात्रि में आप क्या करने वाले हैं? आप ऐसा क्या करेंगे जो गरीब लोग का मदद होगा? अरे देखिए पगला जी, महाशिवरात्रि के दिन महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसीलिए इस बार महाशिवरात्रि के दिन कद्दूपुर में हम 10 गरीब लोग का विवाह करवाएंगे और जितना भी खर्च होगा वो मेरे तरफ से होगा, मेरा पर्सनल पॉकेट मनी से होगा, ना कि पब्लिक फंड से होगा। अरे टकला नेताजी, ये काम तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग में एक सवाल आया है, क्या हम पूछ सकते हैं? अरे हाँ पूछे पगला जी। अरे टकला नेताजी, जो गरीब खुद कमा के खुद नहीं खा पा रहा, उसका विवाह करवा दीजिएगा, तो वो अपना परिवार को क्या खिलाएगा? बल्कि उसके लिए तो और मुसीबत खड़ा हो जाएगा। विवाह करवा रहे हैं तो उसके साथ नौकरी का भी व्यवस्था करवाइए। अरे पगला जी, आपका बात बिल्कुल सही है, इधर तो हम सोचे ही नहीं थे। आप बिल्कुल सही आइडिया दिए। अभी हम ऐलान करते हैं आपका न्यूज़ चैनल पे, जिस भी 10 जोड़े का हम विवाह करवाएंगे, तो विवाह करवाने के बाद चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को हम नौकरी भी दिलवाएंगे ताकि वो अपना घर आराम से चला सके। और ये काम हम हर साल महाशिवरात्रि के दिन करेंगे। यही हमको कद्दूपुर को संदेश देना था। इसीलिए जो कोई भी कद्दूपुर से देख रहा है ये न्यूज़ चैनल, और जो कोई गरीब है और अपने बच्चा का या बचिया का विवाह करवाना चाहता है और पैसा नहीं है और उसके पास काम भी नहीं है, अपने बच्चों लोग का विवाह नहीं करवा पा रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनके बच्चों का विवाह करवाएंगे और जो भी खर्चा होगा वो टकला नेताजी की तरफ से होगा। ठीक है? अरे वाह टकला नेताजी, आज आप दिल खोल के मदद कर रहे गरीब लोग का। अच्छा लगा देखने में और सुनने में भी। बस एक बार ये सच हो जाए, क्योंकि नेता लोग का बात पे ना भरोसा नहीं होता। कद्दूपुर का नेता लोग बोलता कुछ है करता कुछ है ना। अरे हम ऐसा नेता नहीं है, समझे? अब फालतू बकवास नहीं करो, हमको जाके तैयारी भी करना है। अरे ये क्या बोल रहा था टकला? हमको काला कद्दू को बताना पड़ेगा। टकला तो 10-10 कपल का विवाह करवाएगा, वो भी फ्री में। काला कद्दू को जाके बोलते हैं, वो भी अप्लाई करेगा कि उसको भी सपना के साथ विवाह करना है, अब वो कर नहीं पा रहा, तब उसका भी विवाह हो जाएगा। मीडिया के सामने जाके बोलेगा। अरे काला कद्दू, ये क्या कर रहा बैठ के तुम? अरे दिखाई नहीं दे रहा है? इतना मीठा मीठा संतरा खा रहे हैं। पापा बढ़िया संतरा लेकर आए हैं, तुम भी आओ बैठो खाओ। अरे तुम यहाँ पे घर पे बैठ के संतरा ही खाते रह जाएगा और तुम्हारा आम कोई और खा के चला जाएगा। अरे क्या बोला रे? आम आ गया? आम अभी आ गया? पापा आम लेकर आए हैं, पर हमको बताया तो नहीं। ये संतरा देकर आम छुपा लिए, कहाँ रखे आम बताओ। अरे यार, आम आदमी का ना आम पे ही जाके सोच अटक जाता है। हम उस आम का बात नहीं कर रहे पागल, हम सपना के बारे में बात कर रहे हैं। तुम यहाँ घर पे बैठ के खाली संतरा खाते रहेगा ना, तो सपना का किसी और के साथ शादी हो जाएगा। अरे क्या बकवास कर रहा है? सपना से कौन शादी कर रहा है? और अभी तो वो छोटी है, उसका बाप शादी करवा रहा है उसका। अरे यार पगला, हम अभी पगला न्यूज़ देख रहे थे। पगला ने तब पे इंटरव्यू दे रहा था, कह रहा था कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन 10 कपल का फ्री में शादी करवाएगा और जो भी खर्च होगा वही देगा और साथ में नौकरी भी देगा, हस्बैंड वाइफ दोनों को, ताकि वो लोग अपना घर अच्छा से चला सके, किसी पे डिपेंड ना हो। अरे तो यार इसमें सपना कहाँ से आ गई? तुम सपना के बारे में ऐसे क्या बोल रहा है? अरे पागल, जिक्र नहीं हुआ तो जिक्र करो। मेरा कहने का मतलब है, पगला नेता टीवी पे इतना वादा किया है कि वो 10 कपल का शादी करवाएगा और जिसको शादी करना है वो कांटेक्ट करे। तुम एक काम करो ना, महाशिवरात्रि के दिन जहाँ वो शादी करवाएगा ना, वहाँ जाके मीडिया के सामने टकला को बोलना मेरा शादी करवा सपना से। वहाँ टकला ना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद ही वादा किया है, बोला जिसको भी शादी करना है हम करवाएंगे। जाके बोलना उसको, नौकरी भी देगा तुमको। और ये तो मस्त आइडिया है। हमको पता है कि टकला मेरा और सपना का शादी नहीं कराएगा, लेकिन कम से कम इससे पूरे कद्दूपुर को पता तो चल जाएगा कि हम सपना से प्यार करते हैं, और फिर पब्लिक उस पर प्रेशर डालेगा कि दो प्यार करने वाले को अलग क्यों कर रहा है। फिर वो मेरा शादी जरूर करवाएगा। और एक बार ये न्यूज़ में आ गया तो उसके बाद टकला अगर सपना का शादी भी करवाना चाहेगा तो सब कोई बोलेगा यार वो तो किसी और से प्यार करती है, कोई उससे शादी भी नहीं करेगा, तब टकला को मजबूरन हमसे ही शादी करवाना पड़ेगा। हाँ, ये भी सही रहेगा। प्रभु मेरे ऊपर कृपा बरसाइएगा। आज हम शुभ काम करने जा रहे हैं। इस शुभ काम में अगर कुछ भी गलत होने वाला हो तो उससे हमको बचवाइएगा। इस शुभ काम में कोई विघ्न नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा प्रभु। ऐसे हम कद्दूपुर का जनता को बता दिए, आपको नहीं बताया। आपको तो ऐसे सब कुछ पता ही होता है, लेकिन फिर भी बता रहे प्रभु। आज महाशिवरात्रि है ना, आज हम
10 जोड़ों का विवाह करवा रहे फ्री में अपने पैसे से। अरे बाबू केला कैसे दिए? 100 रुपया दर्जन। अरे बड़ा महंगा दे रहे हो भाई। अभी कल ही रात में हम देख के गए थे 60 रुपया दर्जन मिल रहा था और सुबह में आए हैं तो 100 रुपया दर्जन बता रहे हो। इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? कल रात में हमको सपना आया था और उसमें हमको पता चला कि केला का रेट बढ़ गया है, इसीलिए आज 100 रुपया में बिक रहा है। और अगर आज रात में सपना आएगा तो कल 150 में बिकेगा। तुमको लेना है? अरे बकवास क्या कर रहा है? फालतू बकवास करता है तुम। सपना है तो रेट बढ़ा दिए। साफ साफ बोलो ना, आज त्योहार है, काफी लोग व्रत रखा होगा तो बढ़ा के बेच रहे हैं क्योंकि आज ज्यादा सेल होगा, इसीलिए नाटक कर रहा है ना। सब समझते हैं तुम लोग का नाटक। अरे यार समझ कर भी ना समझ बन रहे हो तो बेवकूफ कौन है? तुम है ना। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अरे हाँ जा रहे, नहीं लेना तुमसे, हमको बाजार से ले लेंगे। ठीक है जाकर ले लो। उस लोग को सपना में 150 में बेचने बोला है, 150 में बेच रहा है। हाँ ठीक है, हम उस लोग से 150 भी लेंगे लेकिन तुमसे नहीं लेंगे, बदतमीज आदमी। देख लिया ना पगला जी, विवाह करवा रहे हैं यहाँ पे। कह रहे थे ना नेता लोग झूठ बोलता है, जो बोलता है वो नहीं करता है। देख लीजिए सब जोड़ा बैठा है यहाँ पे। अरे हाँ टकला नेताजी मान गए, आप जो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात तो है। कद्दूपुर का बाकी नेता की तरह आप नहीं है। तभी ना बोलते हैं, हम पे विश्वास करो। अरे काला कद्दू तुम ये शेरवानी वगैरह पहन के क्यों आ गए? दूल्हा बन के क्यों आए यहाँ पे? टकला आज मेरा शादी है इसीलिए हम दूल्हा बन कर आए हैं। अरे क्या बकवास करा? तुम्हारा शादी और तुम दूल्हा बन के आया? कौन करवा रहा है तुम्हारी शादी, वो भी इस छोटा उम्र में? अरे तुम ही तो करवा रहा है, तुम ही ना टीवी में चिल्लाकर बोल रहा था कि हम शादी करवाएंगे, तो करवाओ मेरा शादी। चलो मेरी दुल्हन को निकालो, सपना को बुलाओ। अरे क्या बात कर रहे हो काला कद्दू, सपना का तुम्हारे साथ शादी है? अरे टकला नेताजी ये तो सरप्राइज निकला। वही हम सोचे आप गरीब लोग का विवाह ऐसे कैसे करवा सकते हैं फ्री में। कोई भी शुभ काम में 0 पे खत्म नहीं होता, इसीलिए आप 10 जोड़ा का नहीं 11 जोड़ा का विवाह करवा रहे हैं। बढ़िया बात है। पर आप बताए नहीं थे टकला नेताजी कि आप अपने बचिया का शादी करवाएंगे काला कद्दू से। आप तो बड़े चालाक निकले, अपने बचिया का शादी करवा रहे हैं, उसी खर्चा में बाकी लोग का भी शादी करवा रहे हैं और पब्लिसिटी भी करवा रहे हैं कि टकला नेता शादी करवाता और नौकरी देता है। चुनाव का बढ़िया तैयारी कर रहे टकला नेताजी आप। अरे क्या बकवास करा तुम, क्या बकवास करा? ये कुछ भी बोल देगा मान लेगा तुम? कोई शादी नहीं करवा रहे हो अपना बचिया का, करवाते तो यहाँ पे होती नहीं मेरी बचिया। फालतू बकवास कर रहे हो। और ऐसे भी मेरी बच्ची अभी छोटी है, उसका शादी करवाएंगे? हैं पागल हो? और तुमने पागल काला कर दो, क्या बकवास करा? मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अब ध्यान से सुनो तुम पागल, ना तो तुम गरीब है, ना तो तुम्हारा उम्र है शादी करने का, और ना ही तुम मेरे हैसियत के बराबर है जो मेरी बच्चे से शादी करेगा। 1000 बार बोले मेरी बच्चे का नाम नहीं लेगा। ज्यादा होशियार बनता है तुम, हैं? कोई भी अच्छा काम करो बीच में आके बकवास करने लगता है। तुमको बुलाता कौन है जो हर जगह आ जाता है? बोले थे तुमको हम आने, जो उठ के आ गया। चलो जहाँ से फालतू काम मत करो, जहाँ देखो वहाँ के फालतू बकवास करते हो। अरे टकला तुमको भी पता है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे, क्योंकि हम उसका बॉयफ्रेंड है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आज न कल तो तुमको शादी करवाना ही है, तो आज ही करवा दो। भले तुम शादी के बाद भेजना सपना को, तब जब वो बड़ी हो जाएगी और हम बड़े हो जाएंगे अपने घर में ही रखना, पर हम कंफर्म तो हो जाएंगे कि मेरी शादी सपना से हो गई है और तुम्हारा ससुर जी है। इसीलिए हम यहाँ आ जाए हैं ताकि हम पूरे कद्दूपुर को बता सके कि सपना का होने वाला पति काला कद्दू है और कोई उसके ऊपर नजर न डाले। अरे क्या बोल रहा तुम? लाइव चल रहा है सब, है पागल? तुम ये टीवी में दिखा रहा है? अरे हाँ हाँ टकला नेताजी आप ही तो हमको बुलाए थे कि टीवी में दिखाना है। हम जब शादी करवाएंगे तब ना लोग को यकीन आएगा। इंटरव्यू भी ले रहे थे आपसे। अरे तो पागल बंद करो ना, कैमरा बंद करो। तुमको ये नहीं पता क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना? इस पगला का बात सबको दिखा रहा है, अब तो सबको पता चल जाएगा। जो उल्टा सीधा बोल रहा है सब शक करेगा, सही में मेरी बच्चियाँ काला कद्दू से प्यार करती है, ऐसा लगेगा। अरे टकला नेताजी अब देखिए लोग को तो ऐसा लगेगा ही, तो जब लोग को लग रहा है तो इसको सच में बदल दीजिए। शादी नहीं तो कम से कम सगाई कर दीजिए बच्चा लोग का खुशी के लिए। अरे फालतू बकवास नहीं करो, जैसे हमको किसी को नहीं दिखाना। बंद करो अपना कैमरा, अब भागे यहाँ से। और तुम ही भागो, नहीं तो हड्डी तोड़ा देंगे तुम लोग का। फालतू बकवास करता है, कोई भी अच्छा काम करो डिस्टर्ब करने आ जाता है। पागल साहब निकले यहाँ से। बताओ बेटा, गोरा कद्दू और काला कद्दू ले लेना ये वाला स्कूटी। बाद में घर चल के मम्मी को मत बोलना पापा को बोल रहे थे दूसरा कलर वाला स्कूटी लेने, काहे कि बाद में तुम लोग बात बहुत चेंज करते हो। नहीं नहीं पापा ये वाला स्कूटी बहुत बढ़िया है, ले लीजिए। अरे कद्दू की माँ नया स्कूटी लेके आए घर पे, इसीलिए आज बढ़िया खाना बनाना, पूरी सब्जी बनाना, हलवा भी बनाना साथ में। हाँ मम्मी खीर भी बनाना। पापा चलिए ना हम लोग को स्कूटी सिखाइए ना, हम लोग स्कूटी चलाना सीखेंगे। अरे चुप रहो तुम, कोई जरूरत नहीं है स्कूटी सीखने का तुम लोग को। तुम लोग को कहीं पे भी चलना होगा हमको बोलना, हम लेके चलेंगे स्कूटी पे। अभी तुम लोग का उम्र क्या हुआ है? 12 साल। 12 साल में तुमको गाड़ी दे देंगे ना। सरकार क्या बोलता है, जब तक 18 का नहीं हो तब तक गाड़ी मत सीखो। लाइसेंस बना नहीं, गाड़ी सीखना है इसको। अरे मेरा दोस्त सब कैसे चलाता है तब स्कूटी? वो लोग तो हमसे 1-1.5 साल छोटा भी है, कोई 11 का है कोई 10 साल का है। उस लोग का पापा कैसे देता है उस लोग को? वो भी 2-2 साल से चला रहा है वो लोग। अरे चुप रहो तुम, उस लोग का बाप गलत कर रहा है तो क्या हम भी गलत करें?
पकड़ेगा ना पुलिस वाला तो डंडा मार के लाल कर देगा, समझा? अरे तो स्कूटी लाली तो दिलाए आप, और कितना उसको लाल करेगा? लाल नहीं करेगा। हाँ, पुलिस वाला लोग को तो सिर्फ हम ही दिखाई देंगे। दुनिया में इतना सारा बच्चा लोग बाइक लेके घूम रहा है, स्कूटी लेके घूम रहा है, उस लोग को थोड़ी ना देखता वो लोग। साफ साफ बोलिए ना, गाड़ी देने का इच्छा नहीं हो रहा है। बच्चा लोग की तरह कर रहे हैं आप, जैसे बच्चा लोग नहीं करता है। नहीं, हम अपना खिलौना से खेलने नहीं देंगे, वैसे ही कर रहे हैं आप। हम अपना स्कूटी चलाने नहीं देंगे। अरे चुप रहो तुम, जिद करता है, बाप से उल्टा बात करता है। समय आएगा तो हम अपने सिखाएंगे तुम लोग को स्कूटी और बाइक। अरे आप कुछ नहीं सिखाइएगा, खाली छोटा बच्चा समझ के बुर्बक बनाइएगा आप, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि हम लोग कुछ सीखे। आप चाहते हैं हम लोग हमेशा आपका गुलाम बन के रहे। आज तक कभी कुछ सिखाया आप हमको? हाँ, सिखाया? 12 साल के हो गए हैं, कुछ भी सिखाया? तुमको एक बार बोल दिया ना, नहीं सीखना कोई स्कूटी तुमको। अभी ज्यादा बोलोगे तो अभी यहीं पे पकड़ के मारेंगे, जूता ही जूता। पापा हम तो गोरा कद्दू से बड़े भी हैं और समझदार भी हैं, हमको सिखाइए चलिए। समझदार होते तो ये बात ही नहीं बोलते तुम। सिर्फ कुछ दिन बड़े हो गोरा कद्दू से तुम, कोई ज्यादा भी बड़े नहीं हो, समझे? और ऐसे भी ज्यादा भी बड़े होते तो भी नहीं सिखाते जब तक तुम 18 साल के नहीं होते। अरे ये 18 साल में ऐसा है क्या जो सब काम करने के लिए 18 का होना जरूरी है? आज ये बात मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अरे मेरा नजर के सामने से हट जाओ तुम लोग, कुछ नहीं बताना हमको तुमको, और ना ही तुम लोग को स्कूटी देना है। खबरदार, जो स्कूटी को हाथ भी लगाए तुम लोग तो हाथ तोड़ देंगे तुम लोग का। लोग छोटा छोटा बच्चा लोग को गाड़ी दे देता है तो हम भी दे दे, तभी ना इतना एक्सीडेंट होता है रास्ता में। अनाप शनाप चलाता है गाड़ी, जाओ यहाँ से। अरे पापा हमको स्कूटी नहीं ना सिखाए, वो हमको आज तक कुछ नहीं सिखाया। हर चीज हमको खुद से सीखना पड़ा है, और अब हम स्कूटी चलाना खुद से सीखेंगे। एक काम करेंगे, पापा को जब नींद आ जाएगा ना तो रात में 2 बजे चुपचाप से चाबी लेके स्कूटी लेके चले जाएंगे। रात में तो रोड भी खाली होता है, मस्त स्कूटी चलाएंगे ठंडा ठंडा हवा में। 1 दिन में सीख जाएंगे हम स्कूटी, और चुपचाप से लाके स्कूटी को घर पे रख देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर पापा को स्कूटी चला के दिखाएंगे कि देखिए स्कूटी कैसे चलाया जाता है, वो भी हाथ छोड़ कर चलाएंगे हम। अरे पापा तो स्कूटी नहीं सिखाए ना हमको, अब हम पापा को दिखाएंगे कि हम गोरा कद्दू से समझदार भी हैं और चालाक भी हैं। अब हम अपने स्कूटी सीखेंगे। पापा तो सुबह में 9 बजे उठते हैं ना, हम सुबह सुबह पार्क लेके चले जाएंगे स्कूटी को, और वहाँ जाके मस्त प्रैक्टिस करेंगे। और कोई लड़की वड़की जा रही होगी तो स्कूटी पर लिफ्ट भी दे देंगे घर तक उसको। अरे बहुत मजा आ रहा है स्कूटी चलाने में, एकदम रोड खाली है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। अरे तेरा मेरा कहाँ भाग रही है स्कूटी, सीधा कहीं नहीं हो रही है। अरे 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 रोके कैसे? अरे बुढ़ा कौन है? ले बुढ़ा, हट हट, ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक है कहाँ लेकिन उसका, कहाँ है ब्रेक? ए बुढ़ा हट हट। अरे माँ, ये तो जोर से चोट लग गया हमको। अरे वो बुढ़ा हिल क्यों नहीं रहा है? ऐसा तो नहीं मर गया? अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा, यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो पापा हमको मार मार के जेल तोड़ देंगे और हमको जेल हो जाएगा। फिर हमारा फ्यूचर का क्या होगा? भागो यहाँ से। अरे कौन है, कौन है, कौन है? ए अंधा, गाड़ी चलाता कि नाटक करता है तुम? तुम्हारा बाप का पार करे हैं? पागल माँ बाप सब छोटा छोटा बच्चा लोग को गाड़ी दे देता है, साला अभी हमारा जान ले लेता ही तो। कौन है रे तुम? अरे ये तो कल कल उठा है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आ गया? ये कब लिया स्कूटी? और स्कूटी लेने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर चढ़ाने आया है, मार के देह तोड़ेंगे अभी इसका। ए काला कल उठा, गाड़ी रख, गाड़ी रख। क्या हुआ रे टकला, काय बकबक कर रहा है सुबह में?
अरे तुम्हारा बाप का मैदान है क्या रे? अंधा लोग की तरह गाड़ी चलाता है, दिखता नहीं आदमी सब टहल रहा है, टी टी हॉर्न मार के भगा रहा है स्कूटी को। अरे टकला, रास्ता तो बाप का नहीं है, लेकिन स्कूटी हमारे बाप का है, तभी हॉर्न मार रहे हैं और तूफान की तरह भगा रहे हैं, और बीच में जो भी आ रहा है सबको डरा रहे हैं। अरे इतना मार मारेंगे ना रे, डराना भूल जाएगा, समझा? भाग यहाँ से अपना गाड़ी लेके। ये पार्क में लोग आते टहलने के लिए, तुम्हारा गाड़ी देखने के लिए नहीं आता है। गाड़ी सीखना कहीं और जाके सीखो। और हम ऐसे भी अब यहाँ गाड़ी चलाएंगे नहीं, काहे कि तुम्हारा मनुष्य जैसा चेहरा देख लिया ना, अब हमारा यहाँ इच्छा नहीं हो रहा गाड़ी चलाने का। अरे भाग यहाँ से, मनुष्य तुम होगा, तुम्हारा बाप होगा, समझा? कहाँ कहाँ से उठ के आ जाता है बेढंगा सब। गाड़ी जाएंगे ना तो इसका बाप से पूछेंगे कैसा आदमी है, छोटा छोटा बच्चा लोग को गाड़ी दे देता हाथ में। अब पापा को नहीं पता चलेगा कि हम स्कूटी लेके पार्क गए थे और सीख भी गए स्कूटी। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या है हमारा घर पे, काहे हमको खोज रहे हैं? अरे वो तो तुम थाना चलो था, तुमको हम बताते हैं। हमारे सामने अनजान बनता है तुम, हाँ? थाना में डंडा मारेंगे ना तुमको अपने याद आ जाएगा काहे हम तुमको लेने आए हैं। अरे काहे बोल रहे हैं ऐसा इंस्पेक्टर साहब आप? हम जब कुछ किया ही नहीं है। आप ऐसे ही हमको पुलिस चौकी नहीं ले जा सकते अपने साथ। इज्जत से चलोगे तो ठीक, नहीं तो डंडा मार मार के भी ले जाएंगे, समझे? अरे हम किए क्या है? अरे रात में अपना स्कूटी से एक बुड्ढा को ठोक दिया रास्ता में, और जब देखा वो घायल हो गया, उसको चोट लग गया, तो भाग क्या गया वहाँ से। तुम क्या सोचा पुलिस तुमको नहीं पकड़ेगा? बुड्ढा कंप्लेन किया तुमने लिए, गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। तुमको पता है अभी बुड्ढा किस हालत में है हॉस्पिटल में? अरे हमको कैसे पता होगा जब हम ठोके ही नहीं है? और कौन बुढ़ा के बारे में बात कर रहे हैं आप? हम अपना स्कूटी लेके कहीं रात में गए नहीं है, कल ही हम अपना स्कूटी खरीदे हैं, उसके बाद हम घर से निकले ही नहीं है। अरे तो तुम्हारा स्कूटी क्या टार्जन वाला कार है क्या, जो अपने आप रात में निकलता है महीने के लिए किसी को भी, और फिर वापस घर पे आके लग जाता है? बुड़क समझता है तुम हमको, हाँ? बुड़क समझता है? फिल्म देखा करो लेकिन असली में उसका उपयोग नहीं किया करो, समझे? चलो थाना, तुम्हारा देह लाल करते अभी हम। अरे क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ, क्या मामला है? अरे प्रणाम टकला नेताजी। हाँ प्रणाम प्रणाम। देखते हैं आपके मोहल्ला का लोग सब कैसा है। रात में पता है अपना स्कूटी से एक तो बुड्ढा को ठोक दिया, बुड्ढा घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया, भाग क्या गया वहाँ से। क्या बात कर रहे हैं आप? मार के दे तोड़ दीजिए, इस लोग का खानदान साला ऐसा लिच्चर है। अरे तुम चुप रहो टकला, तुमको कुछ नहीं पता है। हम इंस्पेक्टर साहब सही बोल रहे हैं, हम गाड़ी लेके कहीं नहीं गए थे रात में। हम कल स्कूटी खरीदे हैं, उसके बाद हम घर में सोए हुए थे रात में, अभी उठे, हम कहीं गए नहीं है। और हमारा स्कूटी का चाबी हमारे पास है, कल दिन से हमारा स्कूटी कहीं नहीं निकला है। अरे कितना झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। अभी तो तुम्हारा बेटा काला कद्दू पार्क में अपना स्कूटी लेके आया था, चला रहा था अंधालों की तरह, ठोक देता हमको। जब घर आए ना तो भाग गया से स्कूटी लेके। अरे क्या बात कर रहा है टकला, ऐसा कैसा हो सकता है? स्कूटी का चाबी तो मेरे पास था, तो काला कद्दू पार्क में हमारा स्कूटी कैसे ले जा सकता है? अरे तो बुला के अपना काला कल उठा बेटा से पूछो, लेके आया था कि नहीं स्कूटी वो। अरे काला कद्दू बाहर निकलो साला, बाहर निकलो तुम। अरे पापा इतना चिल्ला कह रहे हैं, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि हम स्कूटी लेके घूमने गए थे? एक काम करते हैं, होशियारी से जवाब देंगे और ऐसे अनजान बनेंगे जैसे लगता है हमको कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ पापा, नींद से उठा दिए? ऐसा क्या जरूरी काम था? अरे सही सही बताओ, तुम स्कूटी लेके पार्क गया था? क्या बोल रहे हैं पापा, स्कूटी लेके पार्क? और स्कूटी तो पापा आप कल ही खरीदे हैं ना, अभी तक तो घर से हम कहीं गए नहीं हैं। बोले जो आपको सोए हुए थे, तो पार्क कैसे ले जा सकते हैं? अरे झूठ बोलता है काला कल उठा, पार्क में नहीं आया था तुम, घर आए थे तो भाग गया था, झूठा साला। अरे पापा ये टकला तो हमेशा दिन में ही सपना देखने लग जाता है, और जहाँ मौका मिलता है हमको फंसाने का कोशिश करता है। अगर हम पार्क में स्कूटी लेके जाते तो टायर स्कूटी दोनों गंदा होता। देखिए स्कूटी कितना चकाचक पड़ा हुआ है। ये तो अच्छा हुआ कि आने के बाद हम स्कूटी को धोकर पोंछ दिए थे, ताकि कोई सबूत न बचे, नहीं तो ये टकला तो आज हमको फंसा ही कर छोटा। लेकिन ऐसे ये पुलिस वाला क्यों आया हम लोग के घर में? अरे इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है। पार्क में सिर्फ हम नहीं, काफी लोग इसको देखा है, जैसे मन तैसे गाड़ी चला रहा था स्पीड में, लोग टहल रहा था ना, डर जा रहा था इसको देख के। इसको थाना ले जाकर 4 डंडा लगाई ना, सब सही उगल देगा। यही इस बुड्ढा का एक्सीडेंट करके आया है, जो हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है। बुढ़ा? कौन सा बुढ़ा? हम किसी बुढ़ा का एक्सीडेंट नहीं किए। हम जब पार्क गए थे और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो कोई बुढ़ा हमको बीच में नहीं मिला, और ऐसे पार्क में भी हम किसी को नहीं डराए थे, सिर्फ तुमको डराए थे टकला। देखा देखा मुंह से निकल गया ना इसका, हड़बड़ी में गया था पार्क लेके, यही एक्सीडेंट किया झूठा साला काला कल उठा। क्या रे तुमको मना किया था ना स्कूटी को हाथ लगाने से, काहे गाड़ी लेके गया तुम? झूठ बोलता है तुम।
एक तो रास्ता में ठोक देता है, ऊपर से उसको चोट लग जाता है तो उसको छोड़ के वहाँ से भाग के आ जाता है तुम। इसीलिए ना तुमको गाड़ी नहीं दे रहे थे, मार के देह लाल करेंगे तुम राम। अरे वो तो बाद में कीजिएगा, पहले हम इसका देह लाल करेंगे और आपका भी।